नमस्कार दोस्तों, जीनियस कट्टा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत प्रमुख प्रश्न। मध्यकालीन भारत प्रमुख प्रश्न जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट सर्विसेज, यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? आंसर है गुलबदन बेगम। आंसर है गुलबदन बेगम। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, गुलबदन बेगम ये हुमायूं की बहन थी। कौन थी? हुमायूं की बहन। और उसने लिखी थी हुमायूंनामा। बहुत ही बार ये सवाल आ चुका है, ध्यान में रखिए। उसके बाद है, दीन-ए इलाही की स्थापना कब की गई थी? दीन-ए इलाही की स्थापना कब की गई थी? ईस्वी सन 1582। ईस्वी सन 1582। फ्रेंड्स, दीन-ए इलाही की स्थापना अकबर राजा ने की थी। उसके बाद है, गुलाम वंश की स्थापना कब व किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना कब व किसने की थी? आंसर है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कहाँ की थी? तो लाहौर में। कहाँ की थी? लाहौर में। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक 1206। उसके बाद का सवाल है फ्रेंड, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन सा था? टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन सा था? आंसर है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। उसके बाद है, विजयनगर की राजधानी क्या थी? विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी, कर्नाटक। हम्पी, कर्नाटक। उसके बाद, चैतन्य स्वामी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? चैतन्य स्वामी का जन्म कब व कहाँ पर हुआ था? 1486 में नदिया, बंगाल में। 1486 में नदिया, बंगाल में। फ्रेंड्स, हमने यहाँ ज़्यादातर सवाल एग्ज़ाम में आए हुए लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसकी वजह से यही सवाल आप ध्यान से देखिए, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स यही सवाल रिपीट होते हैं। उसके बाद है, लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? आंसर है बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने। इसने छाओस और पाबदा इसका भी पालन किया था। छाओस और पाबदा। हुमायूं की मृत्यु कब व किस प्रकार से हुई थी? हुमायूं की मृत्यु कब व किस प्रकार से हुई थी? आंसर है 1 जनवरी 1556 को। 1 जनवरी 1556 को पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से। आंसर क्या है? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से। ट्रिपल स्टार करिए फ्रेंड, नंबर ऑफ टाइम्स ये सवाल आ चुका है। उसके बाद का सवाल है, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में करवाया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में करवाया गया था? आंसर है ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में। ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में। उसके बाद का सवाल है फ्रेंड, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा किसने दी थी? सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा किसने दी थी? आंसर है औरंगजेब ने। आंसर है औरंगजेब ने। फ्रेंड्स, यहाँ हमने गुरुदेव नानक महाराज जी से लेके गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10 गुरुओं का उल्लेख किया हुआ है। ये नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक देव। सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक देव। कार्यकाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, वो ध्यान में भी रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसकी वजह से हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे गुरु महाराज और उन्होंने किया हुआ कार्य, ये हम देखेंगे। सबसे पहले है गुरु नानक देव।
उपलब्धियां है, सिख धर्म के प्रवर्तक थे। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक। उसके बाद है अंगद देव, गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक। गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक अंगद देव। उसके बाद है अमरदास, गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण। गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण। उसके बाद है रामदास, अमृतसर शहर के संस्थापक। गुरु रामदास अमृतसर शहर के संस्थापक। नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में जोड़ियां लगाने के लिए पूछा जाता है। गुरु रामदास अमृतसर शहर के संस्थापक थे। उसके बाद अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर की स्थापना। अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर की स्थापना। उसके बाद है हरगोविंद, अकाल तख्त की स्थापना। हरगोविंद देव अकाल तख्त की स्थापना। उसके बाद हरराय देव उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया। उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया। उसके बाद आए हरकिशन देव, इनकी अल्पायु में मृत्यु हो गई। उसके बाद है गुरु तेग बहादुर, औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड। और सबसे लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट, गुरु गोविंद सिंह जी, खालसा सेना का संगठन। खालसा सेना का संगठन। फ्रेंड, ये 10 ही गुरु आप ध्यान में रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद का सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर यम बुक्कने। हरिहर यम बुक्कने। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? आंसर है तानसेन। क्या आंसर है? तानसेन। फ्रेंड्स, यहाँ हमने नवरत्न की लिस्ट दी हुई है जो कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध थे। पहले है अबुल फैजल। अबुल फैजल। 2 नंबर है फैजी। उसके बाद है राजा मानसिंह। राजा मानसिंह। मियान तानसेन। मियान तानसेन। राजा तोडरमल। राजा तोडरमल। अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। उसके बाद है फ़कीर अजीउद्दीन। उसके बाद है फ़कीर अजीउद्दीन। मुल्ला दो पिज़्ज़ा। मुल्ला दो पिज़्ज़ा। राजा बिरबल। और सबसे लास्ट है राजा बिरबल। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। उसके बाद है हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है कृष्णदेव राय ने। किसने किया था? कृष्णदेव राय ने। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर किसे कहा जाता है? आंसर है औरंगजेब को। किसको? औरंगजेब को। दिल्ली सल्तनत में इक्तेदारी प्रथा चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत में इक्तेदारी प्रथा चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? आंसर है इल्तमिश। क्या आंसर है? इल्तमिश। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। लाल किले की मोटी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है औरंगजेब ने। आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में स्थित है महाराष्ट्र में, वो भी बनवाया था। बीबी का मकबरा। उसके बाद शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पद कौन सा था? शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पद कौन सा था? आंसर है पेशवा प्रधानमंत्री। कौन सा था? प्रधानमंत्री, पेशवा। फ्रेंड्स, यहाँ हमने शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल जो कि अष्टप्रधान मंडल कहा जाते थे, इसके नाम लिखे हुए और उनका पद क्या था और उनका वर्क क्या था ये भी यहाँ बताया गया है। हम वो देखेंगे। सबसे पहले थे मोरो त्रिम्बक पिंगले। मोरो त्रिम्बक पिंगले वो थे प्रधान, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पद था। क्या थे वो? प्रधान। और इनका काम था राज्य कारभार चलाना। क्या काम था? राज्य कारभार चलाना। उसके बाद थे रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार। रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार। इनका पद था अमात्य और इनका काम था राज्य का जमा खर्च देखना। राज्य का जमा खर्च देखना। उसके बाद आए हंबीरराव मोहिते। ये थे सेनापति। हंबीरराव मोहिते सेनापति।
सैन्य का नेतृत्व करना, सैन्य का नेतृत्व करना हम्बीराव मोहिते सेनापति। उसके बाद थे मोरेश्वर पंडित राव, इनके नाम में भी पता चल रहा है आपको पंडित राव थे धर्म से रिलेटेड काम देखना, धर्म से रिलेटेड काम देखना, मोरेश्वर पंडित राव। उसके बाद है नीराजी राव जी न्यायाधीश थे न्यायदान करना, न्यायाधीश थे न्यायदान करना। उसके बाद है फ्रेंड्स अन्नाजी दत्तो, क्या नाम है? अन्नाजी दत्तो सचिव थे, सरकारी आज्ञापत्र भेजना, सरकारी आज्ञापत्र भेजना। उसके बाद थे दत्ताजी त्र्यंबक वाकनीस, दत्ताजी त्र्यंबक वाकनीस ये मंत्री थे, पत्र व्यवहार देखना, पत्र व्यवहार देखना। सबसे लास्ट रामचंद्र त्र्यंबक डबीर, रामचंद्र त्र्यंबक डबीर सुमंत थे, पर राज्य से संबंध देखना, सुमंत का काम था पर राज्य से संबंध देखना, रामचंद्र त्र्यंबक डबीर। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टाइम्स जोड़ियां लगाने के लिए ये सवाल पूछा जाता है। उसके बाद है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तमिश की। किसकी थी? इल्तमिश की। तेनालीराम किस सम्राट के दरबारी थे? तेनालीराम किस सम्राट के दरबारी थे? कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। उसके बाद है यूरोपीय यात्री सर थॉमस रो, कैप्टन हॉकिंग्स, विलियम्स किंग किसके शासनकाल में भारत आए थे? आंसर है जहांगीर। कौन से शासनकाल में आए थे? जहांगीर के शासनकाल में। उसके बाद है मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? आंसर है मनसबदारी प्रथा। क्या है आंसर? मनसबदारी प्रथा। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? आंसर है इल्तमिश। क्या है आंसर? इल्तमिश। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला सुल्तान कौन था? स्टार करिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ टाइम्स ये एग्जाम में आ चुका है। लाख बख्श के नाम से जाने वाला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। क्या नाम है? नसीरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। उसके बाद है पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? आंसर है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। और कब हुआ था? 1761 में, 1761। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। उसके बाद अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार में रहते थे? उसके बाद का सवाल है अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार में रहते थे? आंसर है कृष्णदेव राय के दरबार में। क्या आंसर है? कृष्णदेव राय के दरबार में। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? 1469 में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर। कहाँ? तलवंडी नामक स्थान पर। घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया रखने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। फ्रेंड्स, नंबर ऑफ एग्जाम में ये सवाल आ चुका है। घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया रखने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी। चित्रकला का स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है? आंसर है जहांगीर के शासनकाल को, जहांगीर के शासनकाल को। तुगलमा युद्ध नीति एवं बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग किस बादशाह ने किया था? आंसर है बाबर ने। किसने किया था? बाबर ने। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू। इनका नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह।
हसन गंगू, उसका नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह। दास प्रथा, जजिया कर तथा तीर्थयात्रा को समाप्त करने का श्रेय किस सम्राट को जाता है? दास प्रथा, जजिया कर तथा तीर्थयात्रा कर को समाप्त करने का श्रेय किस सम्राट को जाता है? आंसर है अकबर को। क्या आंसर है? अकबर को। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी के तट पर स्थित थे? आंसर है तुंगभद्रा नदी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन सा था? आंसर है बाजीराव प्रथम। क्या आंसर है? बाजीराव प्रथम। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या आंसर है? कुतुबुद्दीन ऐबक। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? आंसर है अब्दुल रहीम खाना ने। अब्दुल रहीम खान। आंसर है अब्दुल रहीम खान। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। 1504 में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? 1504 में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आंसर है सिकंदर लोदी ने। किसने की थी? सिकंदर लोदी। उसके बाद है दीन इलाही व इलाही संवत की स्थापना किस सम्राट ने की थी? आंसर है अकबर। हमने ये ऑलरेडी देखा है, अकबर। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब व किस किस के बीच हुई थी? आंसर है 5 नवंबर 1556 और अकबर एवं हेमू के बीच। अकबर एवं हेमू के बीच। उसके बाद है ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर है नादिर शाह। क्या आंसर है? नादिर शाह। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? आंसर है पंजाब के शासक दौलत खान लोधी ने। पंजाब के शासक दौलत खान लोधी ने। अकबर का वास्तविक नाम क्या था? अकबर का वास्तविक नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। फ्रेंड्स, यहाँ हमने जो भी मुग़ल शासक के वंशज थे इनका नाम, जो जन्म नेम था, ये दिया हुआ है। नंबर ऑफ एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। सबसे पहला है बाबर। बाबर का जन्म नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। जहीरुद्दीन मोहम्मद। उसके बाद है हुमायूं नासिरुद्दीन। हुमायूं का नाम था नासिरुद्दीन। बाबर का नाम जहीरुद्दीन। हुमायूं का नाम नासिरुद्दीन। अकबर का नाम जलालुद्दीन। जहांगीर का नाम था नूरुद्दीन। जहांगीर का नाम नूरुद्दीन। ये ध्यान में आप रख सकते हो। जहांगीर की जो वाइफ थी उसका नाम था नूरजहां। जहांगीर की वाइफ का नाम नूरजहां था और जहांगीर का निकनेम क्या था? जो बचपन का नाम नूरुद्दीन। इसको सलीम भी कहा जाता था। जहांगीर को सलीम भी कहा जाता था। उसके बाद है शाहजहां। शहाबुद्दीन। शाहजहां का नाम था शहाबुद्दीन। इसको खुर्रम भी कहा जाता था। खुर्रम भी कहा जाता था शाहजहां को। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? आंसर है बालाजी विश्वनाथ। आंसर है बालाजी विश्वनाथ। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत कब आया था? अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत कब आया था? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक के समय। औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण कब व कहाँ पर करवाया था? आंसर है 1669 में। आंसर है 1669 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र। बीबी का मकबरा। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके काल को बोला जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके काल को बोला जाता है? आंसर है अकबर के काल को। क्या आंसर है? अकबर के काल को। कश्मीर का अकबर किस बादशाह को कहा जाता है? कश्मीर का अकबर किस बादशाह को कहा जाता है? जैनुलाब्दीन। क्या नाम है? जैनुलाब्दीन। बाबर की विजय का मुख्य कारण क्या था? आंसर है तोपखाने का प्रयोग। इसने पानीपत की पहली युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया था। इसकी वजह से बाबर की विजय हो गई थी। तोपखाने का प्रयोग।
फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब व किसने करवाया था? आंसर है 1571 में अकबर ने किया था। 1571 में अकबर ने। किसे रंगीला बादशाह कहा जाता था? किसे रंगीला बादशाह कहा जाता था? आंसर है मोहम्मद शाह। क्या आंसर है? मोहम्मद शाह। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? आंसर है सैयद बंधु। क्या आंसर है? सैयद बंधु। उसके बाद है जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? आंसर है मेहरुनिशा। क्या आंसर है? मेहरुनिशा। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? आंसर है जयचंद और मोहम्मद घोरी। आंसर है जयचंद और मोहम्मद घोरी। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभाओं के लिए। ग्रामीण सभाओं के लिए। तराई का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? आंसर है पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद घोरी। 1191। 1191 तराई का फर्स्ट युद्ध पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद घोरी। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? आंसर है तंजौर। आंसर है तंजौर। यहाँ हमने ईस्वी सन 8वें शतक से लेकर 13वें शतक तक की प्रादेशिक जो सत्ता थी इनका मैप दिया हुआ है। तो ये आप गौर से देखिए, इधर जो राजस्थान का जो है अबू, यहाँ चौहान थे। इसके बाद गुजरात की जो सीमा आती है उधर है चालुक्य। यहाँ बीच में है गुर्जर प्रतिहार। मालवा में है परमार। इधर जो है वर्धनपुर। उड़ीसा की तरफ है पाल राज्य। उसके बाद है राष्ट्रकूट जो है ये महाराष्ट्र में थे। यादव भी महाराष्ट्र में थे। यादव और राष्ट्रकूट ये भी महाराष्ट्र में थे। उसके बाद कलिंग। कलिंग ये उड़ीसा की तरफ थे। उसके बाद नीचे थे होयसल। इधर थे केरला की तरफ चेर। यहाँ नीचे थे पांड्य और यहाँ थे चोल। यहाँ थे चोल। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, ये बहुत सारे टाइम पूछा जाता है तो आप ध्यान में रखिए। उसके बाद है तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति कहाँ स्थित है? तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति कहाँ स्थित है? आंसर है एलिफेंटा गुफा में। कहाँ है? एलिफेंटा गुफा में। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। क्या आंसर है? पुलकेशिन द्वितीय। दिल्ली के लिए दारुल खलीफा का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दारुल खलीफा इल्तुमिश। किसने किया था? इल्तुमिश ने। मुगल काल में प्रचलित सिक्का निशार किस धातु से बना था? आंसर है चांदी। निशार चांदी। और टका सोने का बना था। टका सोने का बना था। सोने का टंका चलाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? आंसर है बलबन। आंसर है बलबन। सोने का टंका चलाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? बलबन। दिल्ली के किस सुल्तान ने दरबार में हंसी मजाक व मदिरापान पर पाबंदी लगाई थी? आंसर है बलबन ने। किसने लगाई थी? बलबन ने। दक्कन के ताज के नाम से कौन सा मकबरा प्रसिद्ध है? आंसर है बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र। बीबी का मकबरा, दक्कन का ताज। अकबर काल में रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? अकबर काल में रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? आंसर है बदायूनी। क्या आंसर है? बदायूनी। किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। मध्यकालीन शासकों में किसने सर्वप्रथम होली उत्सव में भाग लिया?
आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने खाद्यान्न पर से जक़ात हटाया? आंसर है सिकंदर लोदी। क्या आंसर है सिकंदर लोदी। उसके बाद का सवाल है फ्रेंड्स, ट्रिपल स्टार कर लीजिए। जयसिंह पर वेधशालाएँ कराई। जयसिंह ने कहाँ वेधशालाएँ कराई? आंसर है जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। सवाई जयसिंह ने कहाँ वेधशाला कराई? आंसर है जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। उसके बाद है राजमुंदरी लेक में उसे दुनिया का खान कहा गया है? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। राजमुंदरी लेक दुनिया का खान मोहम्मद बिन तुगलक। जहांगीर ने किस हिंदू त्यौहार को निगहदाश्त कहा? आंसर है रक्षाबंधन। आंसर है रक्षाबंधन। किस ने भू राजस्व को अनाज के रूप में वसूल करने का आदेश दिया? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी और इब्राहिम लोदी। अलाउद्दीन खिलजी और इब्राहिम लोदी। भू राजस्व को अनाज के रूप में वसूल करने का आदेश। अल-बेरूनी किस भारतीय ग्रंथ से सर्वाधिक प्रभावित हुआ? आंसर है भगवद गीता। भगवद गीता। महमूद गजनबी के सोमनाथ पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ये नंबर ऑफ टाइम सवाल पूछा गया है फ्रेंड्स। भीम प्रथम सोलंकी। भीम प्रथम सोलंकी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम जनता पर सिंचाई कर लगाया? आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दी थी? आंसर है नसरुद्दीन महमूद। आंसर है नसरुद्दीन महमूद उलुग खां। उसके बाद है फ्रेंड्स, दीवाने कोई की स्थापना किसने की? ट्रिपल स्टार करिए। दीवाने कोई की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ हमने फ्रेंड्स सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ है जो मुगल काल में होता था। डिपार्टमेंट और उनके जो प्रमुख थे यह हमने यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहला था दीवाने विजारत। दीवाने विजारत डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। हेड था वजीर। कौन था हेड? वजीर। दीवाने विजारत। विजारत यानी फाइनेंस। विजारत यानी फाइनेंस और विजारत का हेड था वजीर। विजारत का हेड वजीर। उसके बाद है दीवाने अरीज। अरीज यानी मिलिट्री। अरीज यानी मिलिट्री और इसका हेड था अरीज ए मामलिक। अरीज ए मामलिक। उसके बाद है फ्रेंड दीवाने इंशा। दीवाने इंशा डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंट और इसका हेड था दाबिर ए मामलिक। दाबिर ए मामलिक। उसके बाद है दीवाने रिसालत। दीवाने रिसालत डिपार्टमेंट ऑफ अपील। दाबिर ए मुल्क। दाबिर ए मुल्क। उसके बाद है फ्रेंड दीवाने मुस्तकाराज। दीवाने मुस्तकराज डिपार्टमेंट ऑफ अरियर्स फाउंडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने मुस्तखराज डिपार्टमेंट ऑफ अरियर और किसने फाउंडेड किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद है दीवाने रियासत। दीवाने रियासत। रियासत यानी कॉमर्स। रियासत यानी कॉमर्स। रियास मामलिक फाउंडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने कोही जो ये सवाल था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फाउंडेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद है दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद है दीवाने खैरात। दीवाने खैरात डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी फिरोज शाह तुगलक ने डेवलप किया था। फिरोज शाह तुगलक ने फाउंडेड किया था डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी दीवाने खैरात। दीवाने एशिया डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन फाउंडेड बाय फिरोज तुगलक। फाउंडेड बाय फिरोज तुगलक। किस सूफी संत को चिरागे देहलवी के नाम से जाना जाता है? किस सूफी संत को चिरागे देहलवी के नाम से जाना जाता है? शेख नसरुद्दीन। शेख नसरुद्दीन। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया? 986 में गजनी के सुबुक्तगिन ने। गजनी के सुबुक्तगिन ने। उसके बाद है चंदावर के युद्ध में मोहम्मद घोरी ने किसको हराया?
कनौज के गढ़वाल शासक जयचंद को। कनौज के गढ़वाल शासक जयचंद को। किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया? किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया? आंसर है बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद घोरी का सेनापति था वो। मोहम्मद घोरी का सेनापति बख्तियार खिलजी ने। कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? आंसर है पृथ्वीराज तृतीय। नंबर ऑफ टाइम सवाल आ चुका है, बहुत ही इजी, पृथ्वीराज तृतीय। गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? आंसर है इलबरी, ममलुक तथा दास वंश। इलबरी नाम से भी उसको जाना जाता है, ममलुक नाम से भी जाना जाता है तथा दास वंश। उसके बाद है कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुब मीनार किसने बनवाया? आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। फ्रेंड्स, यहाँ हमने महत्वपूर्ण वास्तु और उनके डेवलपर का नाम दिया हुआ है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहला है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है और वो बनाई थी शाहजहां ने। किसने बनाई थी? शाहजहां ने। उसके बाद है फ्रेंड जंतर मंतर। जंतर मंतर दिल्ली और बनाया था सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने। उसके बाद है मोटी मस्जिद। मोटी मस्जिद दिल्ली और ये बनाया था औरंगजेब ने। किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। उसके बाद है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद है लाल किला। उसके बाद है फ्रेंड रेड फोर्ट, दिल्ली में स्थित है, शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने बनवाया था। उसके बाद है बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में स्थित है और बनवाया था औरंगजेब ने। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। उसके बाद है चहलगानी क्या है? चहलगानी क्या है? आंसर है 40 तुर्क सरदारों का एक दल। इसे इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। और क्या था वो? 40 तुर्क सरदारों का दल। इल्तुतमिश किस नाम के सिक्के चलाए? इल्तुतमिश ने किस नाम के सिक्के चलाए? जितल एवं टंका। जितल एवं टंका। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? आंसर है मिर्ज़ा गुलाम अहमद। मिर्ज़ा गुलाम अहमद। फ्रेंड्स, अलीगढ़ मूवमेंट किसने किया था? सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान। देवबंद मूवमेंट मोहम्मद कासिम नवनातवी एंड रशीद अहमद गंगोई। मोहम्मद कासिम नवनातवी एंड रशीद अहमद गंगोई। देवबंद मूवमेंट। उसके बाद है फैराजी मूवमेंट। फैराजी मूवमेंट शरीतुल्लाह। फैराजी मूवमेंट शरीतुल्लाह। उसके बाद वहाबी मूवमेंट सैयद अहमद। वहाबी मूवमेंट सैयद अहमद। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, जोड़ियाँ लगाने के लिए बहुत बार ये पूछा जाता है। वहाबी मूवमेंट सैयद अहमद। मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहाँ गया था? क्योंकि आंसर है उसे 1000 दिनारों में खरीदा गया था। मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा गया था? क्यों? आंसर है उसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। सिकंदर ए सहानी की उपाधि किसने ग्रहण की? सिकंदर ए सहानी की उपाधि किसने ग्रहण की? अलाउद्दीन ने। किसने ग्रहण की? अलाउद्दीन। भूत राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की? आंसर है दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? आंसर है मलिक कफूर। क्या आंसर है? मलिक कफूर। अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है, जिसको भारत का प्यारोट भी कहा जाता है। भारत का प्यारोट अमीर खुसरो। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है?
आंसर है मोहम्मद तुगलक। क्या आंसर है? मोहम्मद तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? आंसर है तुगलकाबाद। क्या आंसर है? तुगलकाबाद। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या आंसर है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? आंसर है इब्न बतूता। क्या आंसर है? इब्न बतूता। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? आंसर है खराज, खम्स, जजिया और जकात। कौन से कर थे? खराज, खम्स, जजिया और जकात। उसके बाद है गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की? दीवाने खैरात। दीवाने खैरात। फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलाए? आंसर है अदुदा, विक और शंशगानी। अदुदा, विक और शंशगानी। फतवा ए जहानदारी और तारीख फिरोज शाही किस रचना किसने की? आंसर है बर्नी ने। किसने की? बर्नी ने। फतवा ए जहानदारी और तारीख फिरोज शाही, बर्नी। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। किसके शासन में 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम। उसके बाद का सवाल है फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद है किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जालसा फैला दिया था? किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल फैला दिया था? आंसर है फिरोज शाह तुगलक। क्या आंसर है? फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद है कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने की? कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने की? आंसर है मोहम्मद तुगलक। क्या आंसर है फ्रेंड्स? मोहम्मद तुगलक। उसके बाद है शिवाजी महाराज की कर प्रणाली किस पर आधारित थी? शिवाजी महाराज की कर प्रणाली किस पर आधारित थी? आंसर है मलिक अंबर की कर प्रणाली पर। मलिक अंबर की कर प्रणाली पर। उसके बाद है मुगल किसके वंश से संबंधित थे? मुगल किसके वंश से संबंधित थे? आंसर है तुर्की के चुगताई वंश से। तुर्की के चुगताई वंश से। उसके बाद है पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर 1526 में। 1526। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 1527 में राणा संग और बाबर के बीच। 1527 में राणा संग और बाबर के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? 1556 में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके बीच हुआ? हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके बीच हुआ? आंसर है 1576 में अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने महाराणा प्रताप को हराया। 1576 में अकबर का सेनापति राजा मानसिंह वर्सेस महाराणा प्रताप और इसमें जीत हुई राजा मानसिंह की। हल्दी घाट की प्रसिद्ध युद्ध 1576। अकबर ने आगरा के नज़दीक किस नगर की स्थापना की? अकबर ने आगरा के नज़दीक किस नगर की स्थापना की? आंसर है फतेहपुर सिकरी। क्या आंसर है फ्रेंड्स? फतेहपुर सिकरी। उसके बाद है फ्रेंड्स बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? आंसर है अकबर द्वारा गुजरात जीतने पर। अकबर द्वारा गुजरात जीतने पर। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की? मनसबदारी प्रथा किसने लागू की? आंसर है अकबर।
आंसर है अकबर। किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए? किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए? आंसर है मिशन कैप्टन हॉकिंस। मिशन कैप्टन हॉकिंस। मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई? आंसर है सर थॉमस रो। सर थॉमस रो। व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता, सर थॉमस रो। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? आंसर है शाहजहां। आंसर है शाहजहां। ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? आंसर है उस्ताद ईशा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद ईशा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। हिंदू त्योहारों का सार्वजनिक रूप से मनाने पर किसने रोक लगाई? हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर किसने रोक लगाई? आंसर है औरंगजेब। आंसर है औरंगजेब। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आंसर है औरंगजेब। कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणावादक था? कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणावादक था? आंसर है औरंगजेब। क्या आंसर है? औरंगजेब। भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन कौन लूटकर ले गया? भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन कौन लूटकर ले गया? आंसर है नादिर शाह। क्या आंसर है? नादिर शाह। अकबर द्वितीय ने 1833 में अपना पेंशन बढ़वाने के लिए किससे इंग्लैंड भेजा था? आंसर है राजा राममोहन राय। आंसर है राजा राममोहन राय। फ्रेंड्स, ये सवाल नंबर ऑफ टाइम्स आ चुका है। राजा राममोहन राय। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह कौन था? आंसर है बहादुर शाह द्वितीय। आंसर है बहादुर शाह द्वितीय। उसके बाद फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट मैप्स और फैक्ट्स देखेंगे जो कि मध्ययुगीन भारत के इतिहास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहला है विजयनगर एंड बहमनी किंगडम। विजयनगर और बहमनी किंगडम। भारत के साउथ पार्ट में बहमनी और विजयनगर था। बहमनी ये उत्तर दिशा में आता था और विजयनगर साउथ दिशा में आता था। यहाँ था गोलकोंडा। गोलकोंडा का कुतुबशाही थी। गोलकोंडा की कुतुबशाही थी। उसके बाद अहमदनगर। अहमदनगर की निजामशाही थी। अहमदनगर की निजामशाही। बीजापुर की आदिलशाही थी। बीजापुर की आदिलशाही। बेरार। उसके बाद बीदर। बीदर की बरीदशाही। बीदर की बरीदशाही थी। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, अहमदनगर की निजामशाही, बीजापुर की आदिलशाही, बीदर की बरीदशाही, गोलकोंडा की कुतुबशाही। गोलकोंडा की कुतुबशाही। यहाँ था विजयनगर जिसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने की थी। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। उसके बाद 1531 में मुगल एम्पायर कैसा था ये हम देखेंगे। सबसे पहला था फ्रेंड्स मुगल एम्पायर। यहाँ जो हरे कलर में दिख रहा है ये था मुगल एम्पायर 1531 में। जैसा जैसा आगे हो गया उसको और कैप्चर कर लिया। सबसे ज़्यादा मुगल एम्पायर था औरंगजेब के पीरियड पे। कौन सा थे? औरंगजेब के पीरियड पे। यहाँ राजपूत स्टेट था, यहाँ नीचे मेवाड़ था, यहाँ मालवा प्लेटू था, गोंडवाना इधर था, बेरार प्रांत था इधर। इसके पहले हमने जैसा देखा अहमदनगर यहाँ था। बीजापुर सुल्तानत आदिलशाही जो थी ये बीजापुर की थी। गोलकोंडा और नीचे था विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे ग्रोथ ऑफ मुगल एम्पायर 1526 से लेके 1707 तक, यानी बाबर से लेके औरंगजेब तक। जब बाबर आया था तब ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये बाबर के टाइम मुगल एम्पायर था। उसके बाद 1605 में अकबर ने उसको और ऐड कर दिया। ये जो येलो कलर दिख रहा है आपको, ये अकबर ने ऐड किया हुआ पोर्शन था। और उसके बाद औरंगजेब ने
आपने दक्षिण भारत भी उसमें ऐड कर दिया। ये देखो फ्रेंड्स, औरंगजेब के टाइम सबसे ज़्यादा प्रदेश भारत का मुगल साम्राज्य में था। किसके पीरियड पे? औरंगजेब पे। ध्यान में रखिए फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, इसके वजह से यह देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज। वहाँ की जो ज़मीन होती थी वो 4 क्लास में डिवाइड होती थी। पहला था पोलाज, जिसको एवरी ईयर को कल्टिवेटेड करते थे। हर एक साल में पोलाज को कल्टिवेटेड किया जाता था। उसके बाद था परवती 1-2 साल में किया जाता था। परवती 1-2 साल में होता था। उसके बाद है छच्चर 1 in 3 और 4 years। 3 से 4 सालों में छच्चर जमीन कल्टिवेटेड होती थी। उसके बाद है सबसे लास्ट बंजर जमीन 1 in 5 और मोर देन ईयर्स। कभी कभी 5 साल में, नहीं तो होती भी नहीं थी, वो थी बंजर जमीन। सबसे उपजाऊ जमीन थी पोलाज और सबसे बेकार जमीन थी बंजर। उसके बाद देखेंगे मराठा साम्राज्य का पेशवा जो थे उनकी वंशावळ। सबसे पहले थे बालाजी विश्वनाथ। उनके 2 बेटे थे बाजीराव और चिमाजी अप्पा का एक ही लड़का था सदाशिव भाऊ। बाजीराव को 2 लड़के हो गए, नाना साहेब और राघवा दादा। राघवा दादा की कुछ ही साल में डेथ हो गई। उसके बाद रहे नाना साहेब को 3 लड़के हो गए, विश्वासराव, माधवराव और नारायणराव। नाना साहेब को 3 लड़के हो गए, विश्वासराव, माधवराव और नारायणराव। और नारायणराव का लड़का हो गया सवाई माधवराव। और राघवा दादा जो कुछ ही साल के लिए बचे थे, उनका लड़का था बाजीराव द्वितीय। उसके लड़के का नाम था बाजीराव द्वितीय। ध्यान में रखिए फ्रेंड, नाना साहब के 3 लड़के थे, विश्वासराव, माधवराव और नारायणराव। और नारायणराव का लड़का था सवाई माधवराव। फ्रेंड्स, 12वें शतक में इंडिया में कौन कौन से राज्य थे, यह हमने यहाँ मेंशन किए हुए। अवंती के थे प्रतिहार। बंगाल के थे पाल। दिल्ली और अजमेर के थे चौहान। कनौज के थे राठौड़। उसके बाद मेवाड़ के थे गुहिलाज और सिसोदिया। मेवाड़ के जो थे वो थे सिसोदियाज। उसके बाद बुंदेलखंड के थे चंदेलाज। मालवा के थे परमार। बंगाल के थे सेना और गुजरात के थे सोलंकी। यहाँ वो देखा गया है, गुजरात के सोलंकी, ये परमार, यहाँ चंदेला, यहाँ सेना, यहाँ यादव, महाराष्ट्र में काकटिया, आंध्र प्रदेश के बाउंड्री पर तेलंगाना। उसके बाद होयसाला, यहाँ थे चेराज। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग मुगल इरा। मुगल शासन के दरम्यान जो प्रशासन था वो कैसे चला जाता था, ये हम देखेंगे। सबसे पहला था प्रोविंसेस, जिसको सूबा कहा जाता था। सूबा का हेड था सूबह सालार, हेड एग्जीक्यूटिव। उसके बाद था दीवान, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू, और बख्शी था मिलिट्री डिपार्टमेंट। दीवान था इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और बख्शी था मिलिट्री डिपार्टमेंट। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जिसको सरकार कहा जाता था, उसका हेड था फौजदार। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन था वो? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। उसके बाद अमलगुजार रेवेन्यू कलेक्शन। कोतवाल मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। उसके बाद था परगना। शिकदार, परगना का हेड था शिकदार। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कंबाइंड इन हिमसेल्फ द ड्यूटीज ऑफ फौजदार एंड कोतवाल। फौजदार और कोतवाल का जो भी ड्यूटी रहती थी वो परगना में शिकदार निभाता था। उसके बाद था अमीन कोनुंगो, रेवेन्यू ऑफिशियल।
अमीन कोनुंगो रेवेन्यू ऑफिशियल। और विलेज में था मुकादम, जो उसका हेडमैन रहता था, जो कि आज सरपंच रहता है। विलेज का था मुकादम और पटवारी था अकाउंटेंट। आप देखेंगे डिफरेंट डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सुल्तानत। सबसे पहला था इलबारी 1206 से लेके 1290। उसके बाद आया था खिलजी 1290 से लेके 1320। उसके बाद आए तुगलक 1320 से लेके 1413। उसके बाद आए सैयद 14 से 14 लेके 1451। और सबसे लास्ट लोधी 1451 से लेके 1526। 1451 से लेके 1526 लोधी। उसके बाद देखेंगे विजयनगर डायनेस्टीज में कौन कौन आए थे। सबसे पहले थे संगमा, हरियर और बुक्का ने इस्टेब्लिश किया था 1336 से लेके 1485। देखिए फ्रेंड, ईयर ध्यान में रखो ना रखो कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो। सबसे पहले कौन आए थे? संगमा, और संस्थापक थे हरियर और बुक्का। उसके बाद थे सालुवा नरसिम्हा। तुवालू के संस्थापक थे वीर नरसिम्हा। उसके बाद सबसे लास्ट आए थे अराविडू के थे तिरुमाला। संगमा, सालुवा, तुवालू और अराविडू। उसके बाद देखेंगे विजयनगर सोसाइटी इम्पोर्टेंट टर्म्स, महत्वपूर्ण संकल्पना विजयनगर सोसाइटी में। सबसे पहला था विप्रुलू, ब्राह्मीन्स, टीचर एंड प्रिस्ट। उसके बाद देखेंगे राजूतु क्षत्रिय। उसके बाद नठावजाति वरु क्षुद्रास। विप्राविनोलिन्स आर्टिशंस। उसके बाद है कैकोल्लाज वीवर्स। टोटियंस और कंबलक्टर्स, शेप हैट्स। उसके बाद बसाबागा फोर्स लेबर अंडर बेगारा। उसके बाद देखेंगे मुगल शासन के दरमियान जो लिटरेचर हुए वो देखेंगे, ऑथर नेम और उनका वर्ष। सबसे पहली थी गुलबदन बेगम, उन्होंने लिखा था हुमायूं नामा। उसके बाद था अबुल फजल आईने अखबारी, अबुल फजल का था आईने अखबारी। उसके बाद अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। बदायूनी मुंतखाब उल तवारी। उसके बाद जहांगीर था तुजू के जहांगीरी। अब्दुल हमीद लाहौरी पातशाहनामा, जो कि शाहजहां से रिलेटेड था। पातशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी। दारा शिकोह सफीनात उल औलिया। दारा शिकोह सकीनात उल औलिया और सकीनात उल औलिया। औरंगजेब रकात ए आलमगिरी। तो इसी प्रकार आज हमने मध्यकालीन भारत के प्रमुख प्रश्न देखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत में तो मैं यही कहूँगा, जहाँ ना पहुँचा राशन वहाँ पहुँचा दो मेरा भाषण, जिसकी वजह से इसका बेनिफिट सबको मिले। थैंक यू।